यहाँ हम ऐसा छत्तीसगढ़िया परिवार को सबल बनाएंगे कि हाथ फैलाने वाला नहीं, देने वाला छत्तीसगढ़िया बनाएंगे। और ये लड़ाई तो अब पामगढ़ की हक, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी और आपको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? काबर की सर्वे रिपोर्ट में और पामगढ़ विधानसभा के जनता मन के बीच और जनता के जो आवाज़ है वो गोरेलाल बर्मन। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक और कांग्रेस के नेता गोरेलाल बर्मन जी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अब हैं। उनके साथ अब हम बात करेंगे किस तरह से स्थिति बनी। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से आप चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी बहुत ही हो गए हैं, तो क्या रणनीति रहेगी, क्या ऐसी स्थिति बन गई पामगढ़ में? इसके बाद से आपको कांग्रेस छोड़ करके इतने वर्ष तक आप रहे, अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जा कर के क्या रणनीति? सबसे पहले तो आईबीसी के सब दर्शक मनला गोरेलाल बर्मन के सादर जय जोहार प्रणाम। आज मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में जनता जोगी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में पामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ हूँ। 20 साल में कांग्रेस में रह के कांग्रेस की सेवा करी। पामगढ़ विधानसभा के जो बात है, कांग्रेस छोड़े के मोर सबसे बड़े कारण है कांग्रेस के हाईकमान पामगढ़ के विधानसभा के जनता जनार्दन के जन भावना के सम्मान में। पिछले 1 साल से हमारे तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के तमाम नेता ये आवाज़ उठाते रही कि हमारे पामगढ़ विधानसभा के स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। शायद हमला अंदेशा हो गई कि पामगढ़ विधानसभा में फिर पुनः बाहर के प्रत्याशी ले मौका देने वाला है। अब मैं तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मतलब 3-5 छल प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहे, लेकिन मैं सोचे कि ये लड़ाई नॉमिनेशन घोषणा होने के बाद भी मोला ये विश्वास रही कि हाईकमान इला पुनर्विचार करके चेंज करिए। काबर की सर्वे रिपोर्ट में और पामगढ़ विधानसभा के जनता मन के बीच और जनता के जो आवाज़ है वो गोरेलाल बर्मन। गोरेलाल भैया जिंदाबाद। गोरेलाल भैया जिंदाबाद। वहाँ पर क्या आश्वासन मिला था जब आप रायपुर गए और दिल्ली गए? मैं रायपुर, हमारे यहाँ से 200-250 कार्यकर्ता गए। जब दूसरा लिस्ट जारी हुआ, अंत तक बोला गया कि शाम की लिस्ट में आपका नाम आ रहा है। मैं आश्वस्त था, लेकिन नाम आया शेषराज हरवंशी। यहाँ से कार्यकर्ता दूसरे दिन ही कम से कम 150 से 200 लोग राजीव भवन गए। वहाँ मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने, मैं तो वहाँ पे था नहीं, मुख्यमंत्री के सलाहकार सीएम हाउस से आए, उन लोगों को बुलाए और उसमें के नेताओं को अंदर लेके बैठे, बात किए, बोले मुख्यमंत्री से आपको हम मिला रहे हैं। और तब तक मैं पहुंचा वहाँ, मेरी भी अपॉइंटमेंट हुई। मैं और जो 5 नेता मिल के हम गए अंदर, मुख्यमंत्री जी से बात हुई। हम लोगों ने निवेदन किया कि ये प्रत्याशी गलत हो गया है, आप इसको चेंज करें। तो बोले चेंज नहीं होगा, इसको हटा के लाओ, हम आपको लाल बत्ती देंगे। मैं बोला गोरेलाल बर्मन लाल बत्ती का भूखा है। मैंने उनसे एक बात कहा, आदरणीय मेरे वो सर्वोच्च लीडर नेता है, मैंने एक बात कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी और आपको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? और यही हालत पामगढ़ में हो रही है। जनता चाहती है किसी और को, आप उसके मत्थे में पटक रहे हैं किसी और को। पामगढ़ अगर जीतना है तो पुनर्विचार कीजिए, ये निवेदन करके हम लोग आ गए। उसके बाद मुझे लगा कि उन लोगों ने कहा, कुछ नेताओं ने, कि ये बातें हाईकमान का फैसला है। मैं बोला हाईकमान के पास भी हम जाएंगे। मैं यहाँ से मेरे 16 साथियों के साथ मैं दिल्ली गया। दिल्ली में हम लोगों ने सारे नेताओं से निवेदन किया। दिल्ली वाले नेता बोले कि स्टेट के नेता कोई चाहते ही नहीं है परिवर्तन करना।
अगर उन लोग एक बार बोलेंगे तो हम तुरंत परिवर्तन कर देंगे। प्रदेश के प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी से मैं मिला, उनसे निवेदन किया, उनको भी मैंने बताया कि दीदी ये गलत हो रहा है। उसने खुद स्वीकार किया कि सर्वे रिपोर्ट में आपका इतना अच्छा पोजीशन, ये कैसे हो गया, आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं इसमें कुछ करती हूँ। तो हम आश्वस्त रहे। अंततः यहाँ के एक बड़े नेता के हठ धर्मिता ने पूरी स्थिति को बदल दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, कौन है वो नेता? नाम नहीं लूँगा मीडिया में, इतना बोल देना काफ़ी है। पूरे हमारे ज़िले के लोग समझ गए हैं, पूरा प्रदेश के लोग समझ गए हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। मीडिया में मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको समझना है समझ ले। उसने ये कह दिया कि अगर टिकट बदलेगी तो मेरा प्रेस्टीज का सवाल है, तो वो अपनी प्रेस्टीज बचाएं। और ये लड़ाई तो अब पामगढ़ की हक, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आज मैं जोगी जनता कांग्रेस में जाके सिंबाल लेके आज मैदान में उतरा हूँ, तो जनता के भरोसे पे उतरा हूँ। तो वो अपना प्रेस्टीज बचाए, अपना इज्जत बचाए, और हम अपना इज्जत बचाते हैं। देखते हैं जनता जनार्दन क्या फैसला करता है। और एक बात कांग्रेसी एक सवाल उठा रहे हैं कि 2 बार आपको मौका मिला, लेकिन अब जब पुलिस कटी है तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से इस कदम को उठाया। 2008 में मैं पहले बार लड़ा। ये जो साथी मेरे कांग्रेस के साथी ये सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब है 2013 में इसी शेषराज हरवंश को मिला था। गोरेलाल बर्मन ने कहीं भी कोई विरोध नहीं किया था। मैंने सहर्ष स्वीकार किया था। महिला शक्ति का सम्मान किया है पार्टी ने, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। हम 2013 में पामगढ़ विधानसभा का कोई एक व्यक्ति बता दे गोरेलाल बर्मन ने खिलाफ किया है, मैं सर कलम कर दूँगा। ये बात गलत है। अगर लगातार 2 बार पार्टी मुझे मौका देती तो तीसरा बार मैं खुद टिकट नहीं मांगता। 18 में मेरी लड़ाई हुई, 3061 वोट से मैं हारा था। अभी एक बार मुझे मौका दे देते, फैसला आम जनता करती। इसमें अगर हार जाता तो दोबारा मैं टिकट मांगता ही। अब चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है आपके आने के बाद, और बड़ा दिलचस्प हो गया है पामगढ़ का मुकाबला। अब क्या जो बसपा का गढ़ है उसको भेदने के लिए क्या हारेगी आपकी बात हो गया। पामगढ़ की जनता है, पामगढ़ की धरती विचारों की धरती। यहाँ से मैसेज देते हैं लोग। गुजराम बौद्ध जैसे हमारे भाई को जब ये क्षेत्र विधायक बना सकता है, पामगढ़ की जनता अगर ठान लेना कुछ भी कर सकता है। और यहाँ कोई बहुत बड़ा संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। सभी दल हैं, सभी ताकतवर हैं, फैसला आम जनता करेगी। केंद्रीय ताकत भाजपा के पास है, स्टेट का ताकत कांग्रेस के पास है। 5 साल जो विधायक रहा हाथी छाप का, उनका भी ताकत बसपा के पास है। गोरेलाल बर्मन के पास प्यार, मोहब्बत और मान सम्मान और स्वाभिमान की ताकत। अजीत जोगी जी ने इस पार्टी को बनाया है, और अभी अमित जोगी जी 10 कदम गरीबी खत्म, ये बड़ा नारा और एक शपथ पत्र दे रहे हैं। उसका कितना इम्पैक्ट वो क्या नारा दिए वो पढ़ूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात राजकुमार भाई मैं ये बोल रहा हूँ, गोरेलाल बर्मन म्यूज़िक की दुनिया, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की दुनिया से छोड़ के राजनीति में अगर आया है, तो राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है, छत्तीसगढ़िया को हम इतना संबल बनाएंगे। हाथ फैलाने वाला छत्तीसगढ़िया हमें नहीं चाहिए, देने वाला छत्तीसगढ़िया बनाना है। और ये हाथ फैला के सामने में खड़ा करते हैं ना लोग, तो ये फैशन नहीं चलने वाली छत्तीसगढ़ में। ऐसा छत्तीसगढ़ की कल्पना हम कर रहे हैं जो अजीत जोगी जी सोचा करते थे। यहाँ हम ऐसा छत्तीसगढ़िया परिवार को सबल बनाएंगे कि हाथ फैलाने वाला नहीं, देने वाला छत्तीसगढ़िया बनाएंगे। यदि हम अब कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कि फिर सरकार बनी तो कर्ज माफ़ी होगी। अब आप कांग्रेस छोड़ करके जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में है, आप हल चलाता किसान के सिंबाल से चुनाव लड़ेंगे, तो कर्ज माफ़ी का इम्पैक्ट पिछले चुनाव में जो नज़र आया था, सरकार बनी थी, ये कांग्रेस का दावा है। इस बार वो अंतर दिखेगा आपको, किस तरह की स्थिति देखते हैं?
बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा उनको, मैं इस बात को नकारता नहीं, क्योंकि ये प्रदेश की राजनीति है। लेकिन प्रदेश की राजनीति और पामगढ़ की राजनीति, इस दोनों में अंतर है। पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन विधायक बनेगा तो इन लोगों का कर्ज माफ़ी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पामगढ़ से अगर गोरेलाल बर्मन विधायक बनेगा तो इन लोगों का धान खरीदी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पामगढ़ तो अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अभी टिकट भूपेश बघेल जी समझे उनकी घोषणा को, में खड़े हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैंने पार्टी छोड़ी है। अब मैं कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि अब मुझे हल चलाता हुआ किसान के साथ चलना है, मेरे गरीब नौजवान साथियों के साथ चलना है, मेरे पामगढ़ के जनता जनार्दन के साथ चलना है, क्योंकि मेरा भविष्य तो इन्हीं लोगों के साथ है। जी, एक अंतिम सवाल, आप लगातार पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं और यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस के विधायक नहीं बने हैं, अब आप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हैं। यदि हम सीधे देखें तो यहाँ पे हमेशा विपक्ष के विधायक रहते हैं, विकास ठहरा हुआ हमेशा ये बात आती है। आप किस तरह से यहाँ पर विकास के काम कराएंगे और ऐसे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे आपका फोकस हो? आपके चैनल के माध्यम से मैं पामगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन को की ध्यान एक बात ऊपर लाना चाहता हूँ। आज़ादी से लेके आज तक 100 अभी के तारीख में 110 गांव का एरिया हमारा विधानसभा में है। हमारी विधानसभा पूर्ण रूप से कृषि के ऊपर हमारी जीवन आधारित है। यहाँ ना तो कोई कल कारखाना है, ना कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ कृषि के ऊपर हमारी जीवन आधारित रहे तो हम विकास की आगे बढ़ पाएंगे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आज़ादी से लेकर आज तक इतने विधायक बने, इतनी सरकारें बनी, लेकिन इस क्षेत्र को इस बुरी हाल में क्यों छोड़ा गया? ना तो यहाँ कोई कल कारखाना का किसी ने सपना देखा, ना औद्योगिक प्रतिष्ठान का सपना देखा। मेरी ऐसा सोच है कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, कल कारखाना की स्थापना होना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताऊं, पामगढ़ विधानसभा मुख्यालय में एक सार्वजनिक बस स्टॉप या सार्वजनिक शौचालय तक इन लोग नहीं बना पाए। बहुत सारी समस्याएं गिनाऊंगा, तो जब मुझे अवसर मिलेगा और जनता मुझे अवसर देगी तो जो मेरा विज़न है वो मैं 5 साल में करके दिखाऊँ। हमारे साथ गोरेलाल बर्मन जी, जिनका कहना है कि प्रेस्टीज की वजह से एक वरिष्ठ नेता ने उनके टिकट कटवा दी, लेकिन अब वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ है। उनका ये कहना है कि हल चलाता किसान इस बार बड़ा सिंबल है और उसके साथ वो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे पामगढ़ में इस बार उनकी जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।